हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल। वेलकम बैक टू द प्यार एजुकेशन मैथ। गाइस देखो, आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। देखो, फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ट्रूथ टेबल सॉल्व करने का है। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, P implies Q एंड Q implies P। देखो सॉल्व कैसा करने का। देखो सेंटेंस कितना है, P एंड Q। P फर्स्ट कॉलम में, Q सेकंड कॉलम में। अब देखो P implies Q थर्ड कॉलम में लिखने का, P implies Q। अब देखो P implies Q एंड Q, यानी कि P implies Q एंड Q। अब देखो P implies Q एंड Q implies P। लास्ट कॉलम में P implies Q एंड Q implies P। अब देखो सॉल्व कैसा करने का। सेंटेंस कितना है, दो, P एंड Q, यानी कि फॉर्मूला क्या था, 2n, यानी कि 2 कितना आता, 4 आता। यानी कि P वाले में 2 बार T 2 बार F, T T F F। अब देखो Q वाले में कैसा लिखने का, P का हाफ, यानी कि 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। अब देखो P implies Q, यानी कि P implies Q करने का है। P implies Q में देखो, अगर P implies Q रहा तो क्या आता, अगर T implies F रहा तो F आता। देखो ये कंडीशन कहाँ पे फॉलो कर रही, देखो सेकंड कॉलम में T implies F, यानी कि F आता, अदरवाइज T आता। F implies T, T आता, F implies F, T आता। अब देखो P implies Q एंड Q, यानी कि P implies Q को एंड किसके साथ करने का है, Q के साथ। एंड में क्या आता, एंड T एंड T रहा तो T आता, T एंड T T। F एंड F F आता, T एंड T T, F एंड T F। अब देखो लास्ट कॉलम देखो, P implies Q एंड Q implies P, यानी कि P implies Q एंड Q implies P के साथ करने का है। यानी implies में क्या आता, T implies F रहा तो F आता। अब देखो यहां पर लिखता हूं, P implies Q and Q implies P। अब देखो अगर T implies F रहा तो क्या आता, F आता। ये कंडीशन कहां पे फॉलो कर रही, देखो T implies T, क्या आता, T आता। F implies T, क्या आता, T आता। अब देखो T implies F, क्या आता, F आता। F implies F, क्या आता, T आता। देखो लिख लो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, P एंड Q implies negation ऑफ P। देखो सॉल्व कैसा करने का, फर्स्ट कॉलम में P,
सेकंड कॉलम में Q और थर्ड कॉलम में P एंड Q और फोर्थ कॉलम में निगेशन ऑफ P और लास्ट कॉलम में P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। देखो सॉल्व कैसा करने का, स्टेटमेंट कितने हैं 2, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आता 4 आता, यानी कि P वाले में 2 बार T 2 बार F, Q वाले में P का हाफ यानी कि T F। अब देखो P एंड Q करने का है, यानी कि एंड में क्या आता एंड T एंड T रहा तो क्या आता T आता। देखो ये कंडीशन कहाँ फॉलो कर रही, फर्स्ट कॉलम में T एंड T क्या आता T आता, T एंड F क्या आता F आता, F एंड T क्या आता F आता, F एंड F क्या आता F आता। अब देखो निगेशन किसका लेने का है P का, यानी कि निगेशन में क्या T रहा तो F लिखने का, F रहा तो T लिखने का, यानी कि देखो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ T क्या आता F आता, निगेशन ऑफ T क्या आता F आता, निगेशन ऑफ F क्या आता T आता, निगेशन ऑफ F क्या आता T आता। अब देखो P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, यानी कि P एंड Q को जॉइंट किसके साथ करने का है निगेशन ऑफ P के साथ, यानी कि निगेशन ऑफ, देखो यहां पर लिखता P एंड Q निगेशन ऑफ P, यानी कि T इंप्लाइज F रहा तो क्या आता F आता। अब देखो ये कंडीशन कहां पे फॉलो कर रही, T इंप्लाइज F क्या आता F आता, F इंप्लाइज F क्या आता T आता, F इंप्लाइज T क्या आता T आता, F इंप्लाइज T क्या आता T आता। लिख लो देखो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज। हो गया, लिखो देखो थर्ड क्वेश्चन, P एंड Q और Q और P सॉरी Q और R, यानी कि इस क्वेश्चन में सेंटेंस कितने दिए हुए 3। देखो फर्स्ट कॉलम में P, सेकंड कॉलम में Q और थर्ड कॉलम में R, सेंटेंस कितने 3। देखो P एंड Q, फोर्थ कॉलम में P एंड Q और फिफ्थ कॉलम में Q और R, Q और R और लास्ट कॉलम में देखो P एंड Q और Q और R, P एंड Q और Q और R। अब देखो अगर 3 सेंटेंस रहा तो ट्रुथ टेबल कैसा निकलने का, देखो फार्मूला क्या था 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि अगर 2 सेंटेंस रहा तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आता 4 आता, अगर 3 रहा 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आता 8 आता। यानी कि अब देखो P वाले में 8 का हाफ, यानी कि 4 बार T 4 बार F, T T T T F F F F और
क्यू वाले में पी का हाफ यानी कि 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ। अब देखो आर में कैसा लिखने का, क्यू का हाफ यानी कि टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। अब देखो सवाल कैसा करने का, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, एंड में क्या आता है एंड, टी एंड टी रहा तो क्या आता, टी आता, पी एंड क्यू, टी एंड टी टी, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड एफ एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ, एफ एंड एफ एफ। अब देखो Q और R यानी कि और में क्या आता, F और F रहा तो क्या आता, F आता। देखो F और F कहां पे, लास्ट कॉलम में देखो, लास्ट F और F आता, अदरवाइज T आता, T और F सॉरी T और T क्या आता, T आता, T और F क्या आता, T आता, F और T क्या आता, T आता, F और F क्या आता, F आता, T और T क्या आता, T आता, T और F क्या आता, T आता, F और T क्या आता, T आता, और F और F क्या आता, F आता। अब देखो P एंड Q और Q और R यानी कि P एंड Q और Q और R को ज्वाइन करने का है। देखो R में क्या आता, F और F रहा तो F आता। देखो ज्वाइन कैसा करने का, लास्ट के कॉलम में देखो F और F क्या आता, F आता, T और T क्या आता, T आता, T और T क्या आता, T आता, F और T क्या आता, T आता, F और F क्या आता, F आता, F और T क्या आता, T आता, F और T क्या आता, T आता, और F और T क्या आता, T आता। देखो समझ में आ रहा ना, देखो जो समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर वरना टेलीग्राम पर PR एजुकेशन मैथ वहां पर जाओ और वहां पर भी तुम बता सकते हो। लिखो, देखो फोर्थ क्वेश्चन, P एंड Q एंड R यानी कि सेंटेंस कितने दिए हुए, 3। देखो फर्स्ट कॉलम में P, सेकंड कॉलम में Q और थर्ड कॉलम में R। अब देखो फोर्थ कॉलम में क्या लिखने का, P एंड Q, P एंड Q। और अब देखो P एंड Q को ज्वाइन किसके साथ करने का, R के साथ, यानी कि P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R। देखो फार्मूला क्या था, 2n यानी कि 2 कितना आता, 4 आता, और सेंटेंस कितने, 3 यानी कि 2 कितना आता, 8 आता। अब देखो P में कैसा लिखने का, 4 बार T और 4 बार F यानी कि T T T T F F F और F। अब देखो Q में कैसा लिखने का, P का हाफ यानी कि 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F। अब देखो R में कैसा लिखने का, P का हाफ यानी कि T F T F T F T F। अब देखो P एंड Q यानी कि P एंड Q करने का है, एंड में क्या आता,
P एंड Q, T एंड T रहा तो क्या आता, T आता, यानी कि T एंड T क्या आता, T आता, T एंड T क्या आता, T आता, T एंड F क्या आता, F आता, T एंड F क्या आता, F आता, F एंड T क्या आता, F आता, F एंड T क्या आता, F आता, F एंड F क्या आता, F आता, F एंड F क्या आता, F आता। अब देखो P एंड Q एंड R, यानी कि P एंड Q एंड किसके साथ करने का, R के साथ। देखो एंड में क्या आता, T एंड T रहा तो T आता, T एंड T T, F एंड T F, T एंड F F, F एंड F F, T एंड F F, F एंड F F, और T एंड F क्या आता, F आता, और F एंड F क्या आता, F आता। लिख लो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और Q। देखो सवाल कैसा करने का, देखो फर्स्ट कॉलम में P लिखने का, सेकंड कॉलम में Q लिखने का, और थर्ड कॉलम में P इम्प्लाइज Q। अब देखो फोर्थ कॉलम में क्या लिखने का, निगेशन ऑफ P, और फिफ्थ कॉलम में क्या लिखने का, निगेशन ऑफ P और Q। लास्ट कॉलम में देखो क्या लिखने का, P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और Q, P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और Q। देखो सवाल कैसा करने का, फार्मूला क्या था, 2n, यानी कि 2 कितना आता, 4 आता, यानी कि 2 बार T 2 बार F, T T F F। अब देखो Q में कैसा लिखने का, T F T F। अब देखो इम्प्लाइज में क्या आता, P इम्प्लाइज Q रहा तो T इम्प्लाइज F रहा तो क्या आता, F आता, यानी कि ये कंडीशन कहाँ पे फॉलो करी, सेकंड कॉलम में, यानी कि F। T इम्प्लाइज T क्या आता, T आता, F इम्प्लाइज T क्या आता, T आता, F इम्प्लाइज F क्या आता, T आता। अब देखो निगेशन किसका लेने का है, P का, यानी कि निगेशन में क्या, T का F लिखने का, F रहा तो T लिखने का, यानी कि T का निगेशन F, T का निगेशन F, निगेशन ऑफ F T, निगेशन ऑफ F का क्या आता, T आता। अब देखो निगेशन ऑफ P और Q, यानी कि और में क्या आता, और F और F रहा तो क्या आता, F आता। देखो निगेशन ऑफ P और Q, यानी कि निगेशन ऑफ P और Q करने का है। देखो F और F क्या आता, F आता, और देखो अब T F और T क्या आता, T आता, T और T क्या आता, T आता, T और F क्या आता, T आता। अब देखो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और Q, यानी कि अब P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और Q, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने का है, यानी कि डबल इम्प्लाइज में क्या आता, अगर देखो यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये डबल इम्प्लाइज B रहा तो क्या आता, T डबल इम्प्लाइज T रहा तो क्या आता, T आता, F डबल इम्प्लाइज F रहा तो क्या आता, T आता। देखो ये कंडीशन कहाँ पे फॉलो कर रही, T डबल इम्प्लाइज T क्या आता, T आता, F डबल इम्प्लाइज F क्या आता, T आता, T डबल इम्प्लाइज T क्या आता, T आता, T डबल इम्प्लाइज T क्या आता, T आता।
लिख लो।